हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 9। आई होप आपने लेक्चर नंबर 8 तक देख लिया होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये जो यूज़र हैं इंडियन नाम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया कि लेक्चर नंबर 8 में ऑडियो नहीं थी आई थी। एक्चुअली मैंने बस उसको अपलोड कर दिया और मैंने एक बार रिव्यू भी नहीं किया कि उसमें ऑडियो है या नहीं है। वो गलत फाइल अपलोड हो गई थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। आप लेक्चर नंबर 8 देखिए, उसके बाद यहाँ पे आप लेक्चर नंबर 9 में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सोइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्यों पढ़ने वाले हैं? बिकॉज जितनी भी क्रॉप होती है वो आपकी सोइल पे ही ग्रो होती है। हम यहाँ पर सोइल की फॉर्मेशन, सोइल का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वो चीज पढ़ने वाले हैं जो हमारी सोइल जो है, वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी क्रॉप से रिलेटेड है, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ये फर्स्ट दो सोइल जो हैं, ये दोनों आती हैं आपकी एल्कलाइन कैटेगरी में। एल्कलाइन सोइल हैं। और ये दोनों जो सोइल हैं, रेड सोइल और लेटेराइट सोइल, ये आपकी एसिडिक सोइल हैं। एसिडिक सोइल कौन सी होती हैं? ऐसी सोइल जिनका जो पीएच होता है वो आपका लेस देन 6.5 के आसपास होता है, तो उसको हम एसिडिक कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल, ये ईएससी का एग्जामिनेशन जो होता है आपका, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें बन सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है। तो इसका पीएच जो होता है वो वेरी करता है इन द रेंज ऑफ 7 to 9। वहीं अगर मैं ब्लैक सॉइल की बात करूं तो इसका जो पीएच होता है इट वेरीज इन द रेंज ऑफ 8 to 9। रेड सॉइल की अगर पीएच की बात करूं इट इज 5 to 7, लेटराइट का 5 to 6। देखिए जनरली एग्जामिनेशन में ये पीएच तो शायद ना ही पूछा जाए, पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता। लेकिन वहां पर आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सोइल एसिडिक सोइल है। तो आपको बस क्या क्या याद रखना है कि ऊपर की जो फर्स्ट दो हैं वो आपकी एल्कलाइन है, जो नीचे वाली वो आपकी एसिडिक है, खत्म कहानी। पीएच जो है वो आप एल्कलाइन सोइल है तो ऑब्वियस सी बात है 7 से ज्यादा होगा पीएच। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से ही ना अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। एसिडिक है तो 7 से कम होगा, तो यहां 5 to 7 है, 5 to 6 है। चलिए, तो ये चीज आपको बतानी थी, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, डेट इज सोयल मॉइस्चर टेंशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है उसमें एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखें अपना जीपीएससी का, जो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर उसका उठा के देखते हैं तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो चीज आती हैं, एक होता है सोयल मॉइस्चर टेंशन और दूसरा यहां पर होता है सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस। दोनों में क्या फर्क है यह चीज आपको जानना होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात, आपको याद होगा पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए मेरे पास ये एक पॉट है, गमला है, और इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से एक पेड़ उगा रखा है, ठीक है। एलोवेरा का है मान लीजिए, वैसे तो हरा होता है लेकिन हमने लाल से दिखाया है, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने इसमें पानी डाला था, याद है आपको, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था। और आपको याद होगा कि कुछ पानी इसके नीचे से निकल गया था, उस पानी को हमने क्या बोला था, सॉरी क्या बोला था, ड्रेन्ड वाटर बोला था, याद है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि जितना पानी डाला गया क्या उतना पानी इसमें से बाहर आया? ये क्वेश्चन है मेरा। द आंसर इज नो। जितना पानी डाला गया उतना इसके नीचे से बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कुछ पानी क्या हुआ,
यहां पर सोयल ने रिटेन कर लिया। इसको हमने क्या बोला था? रिटेन्ड वाटर। रिटेन मतलब रोक लिया उसको अपने पास। तभी तो आपकी जो सोयल थी वो आपकी गीली हो रही थी ना, वरना अगर सारा का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता तो सोयल प्रॉपर ड्राई हो जाती दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कुछ पानी रिटेन किया है उसने। तो यहां पर ये पानी मैंने आपको रिटेन दिखा दिया है। अब क्वेश्चन दोबारा सुनिए मेरा, मैं थोड़ा सा इसको यहां पे मिटा रहा हूं क्योंकि एक चीज आपको मेरे को दिखानी है। जरा एक चीज मेरे को बताओ, क्या इस पानी के मॉलिक्यूल पर, ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी? हाँ या ना? ऑब्वियस ही बात है, कर रही होगी। ग्रेविटी तो हमेशा लगती है। तो क्या ये ग्रेविटी इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी? हाँ या ना? कर रही होगी। ठीक है ना? तो ग्रेविटी क्या कर रही है? इस पानी को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। तो एक फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाला पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। सोयल ने इसको रिटेन कर रखा है। तो इसका मतलब है एक सर्टेन फोर्स से सोयल ने इसको रिटेन कर रखा होगा। इस पानी को एक सर्टेन फोर्स से सोयल ने क्या कर रखा होगा? रिटेन कर रखा होगा। तभी ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे की तरफ नहीं निकल रहा है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब देखिए आगे, अब देखिए आगे। आप थोड़ा सा यहां पे दोबारा मिटा रहा हूं। तो ये जो सोयल के अंदर पानी है, अगर आपके रूट्स को ये पानी लेना है सोयल से, तो क्या कोई फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हां, लगाना पड़ेगा। प्लांट की रूट्स को कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज सोयल ने उस पानी को रिटेन कर रखा है। ठीक है ना? तो यहां पर आपके प्लांट्स को उस पानी को लेने के लिए एक सर्टेन फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं सोयल मॉइस्चर टेंशन। क्या बोलते हैं? सोयल मॉइस्चर टेंशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स per unit area that must be exerted by plant roots in order to extract water from the soil. Exerted by plant roots in order to extract water from the soil. कि कितना यहां पे फोर्स पर यूनिट लगाना पड़ रहा है, उसको हम सोयल मॉइस्चर टेंशन यहां पर बोलते हैं। इट्स अ मेजर ऑफ टेनासिटी विद विच वाटर इज रिटेन इन द सोइल। ये तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा उसको रिटेन, ज्यादा फोर्स रिटेन कर रखा होगा सोइल ने, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा प्लांट्स को उस पानी को लेने के लिए। तो इट इज अ मेजर ऑफ टेनासिटी। किस फोर्स के साथ यहां पर सोइल ने उसको रिटेन कर रखा है, उसको यहां पे रिप्रेजेंट कर देता है। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसको कैपिलरी पोटेंशियल भी बोला जाता है, सोयल पुल भी बोला जाता है, फोर्स ऑफ सक्शन भी बोला जाता है, कैपिलरी टेंशन भी बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं। अगेन ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, मतलब ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या होगी? मेगा पास्कल, एटमॉस्फेयर, एटीएम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? ये आपकी यूनिट्स हो गई हैं। नेक्स्ट, फॉर सोयल ऑफ अ गिवन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, सोयल मॉइस्चर टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉइस्चर कंटेंट। ऐसा क्यों? जरा देखिए, यहां पर अगर मेरे पास ये एक सोयल का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल अपने सरफेस पर कुछ पानी को क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एडजॉर्ब। एडजॉर्ब मतलब सरफेस पे चिपका लेगा। ठीक है? इस पानी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस पानी को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सुनिए इस बात को बहुत ढंग से। यहां पर मैंने वर्ड लिखा है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पे चिपकाना। उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, सरफेस पे चिपक रहा है।
तो अगर यहां पर आपका जो पानी है अगर सिर्फ और सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर हुआ सोयल के अंदर, देखिए सोयल के अंदर पानी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पानी आपका सरफेस पे चिपका हुआ है, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका बहुत ज्यादा पुल लगाना पड़ेगा प्लांट को इस वाले पानी के मॉलिक्यूल को लेने के लिए। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर आपका क्या है, सरफेस टेंशन और कैपिलरी की वजह से उसने रिटेन कर रखा है। यहां पर जो रिटेन है और यहां पर जो चिपका हुआ है, दोनों में डिफरेंस है भैया, सुन लो इस बात को, क्लियर है। यहां पर ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है और ये एडजॉर्प्शन की वजह से चिपका हुआ है। तो स्टार्टिंग में जब सोइल ड्राई होती है और उसमें थोड़ा सा मैं मॉइस्चर डालता हूं, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से सरफेस पे जाके चिपक जाता है। उस पानी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी प्लांट्स को वहां से पानी लेने में। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉइस्चर कंटेंट। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पर ये सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में सुन लेते हैं। इसको पढ़ाने से पहले आपको यहां पर मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना पड़ेगा। कुछ लोग जिन्होंने ढंग से अपनी 10th 12th कर रखी है, उनको तो ये पता होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। लेकिन यहां पर कई डिप्लोमा वाले बच्चे भी होंगे जो देख रहे होंगे, जिनको ये दिक्कत हो रही होगी समझने में, तो उनको मैं यहां पे ढंग से समझा देता हूं। मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। समझो इस बात को, यहां पे लिखूं या ऊपर ही पेज ऐड कर दूं, पेज ऊपर ऐड कर देता हूं, वो ज्यादा सही रहेगा। यहां पे ऐड कर देते हैं, पेज, इंसर्ट पेज। चलो अब सुनिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं, घर में ये एक्सपेरिमेंट करना, एक कटोरी लेना, उसके अंदर पानी भरना और रात को किशमिश इसके अंदर डाल देना, रात को किशमिश इसके अंदर डाल देना। जब सुबह आप उठेंगे तो आप पाएंगे कि इन किशमिश का जो साइज है वो थोड़ा सा फूल गया है। किशमिश का जो साइज है वो थोड़ा सा फूल गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहां पर क्या हो गया है, पानी किशमिश के अंदर चला गया है, पानी किशमिश के अंदर चला गया है, इस वजह से उसका साइज चेंज हो गया है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां पर क्या हो रहा है, यही चीज तो ऑस्मोसिस है, यही चीज ऑस्मोसिस है। देखिए नेचर जो है ना वो बहुत अच्छा है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई भी दुख में रहे, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है आपका एक कंटेनर है और यहां पर जो है आपकी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, RANE। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि इसमें पानी जा तो सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी दिक्कत लगेगी पानी को इसमें से मूव करने के लिए। मैंने क्या किया, एक तरफ यहां पर पानी लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर सोल्ट मिक्स कर दिया। सोल्ट मिक्स कर दो, शुगर मिक्स कर दो, कुछ भी मिक्स कर दो। तो ये मैंने इसके अंदर सोल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाल दी, समझ आ गई। ये पानी है, इसके अंदर सोल्ट और शुगर मिक्स है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बिल्कुल साफ पानी लिया, इसके अंदर कुछ भी मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह देखा गया कि आपका जो पानी है वो इस चैम्बर से
इस चैम्बर में मूव करना शुरू हो गया। यहां पे क्या हुआ, आपका पानी चैम्बर बी से चैम्बर ए की तरफ मूव करना शुरू हो गया। तो मैंने अभी बोला था नेचर जो है बड़ा अच्छा है, वो किसी को दुख में नहीं देख सकता। तो यहां पर क्या हुआ, बी वाले चैम्बर में जो पानी था, बिल्कुल प्योर वाटर जो था, उसने देखा कि ए वाला चैम्बर जो है उसमें जो यहां पर पानी है वो थोड़ा दिक्कत में है। दिक्कत में क्यों है, क्योंकि यहां पर पानी में सोल्ट मिक्स हो गया है, तो मदद तो करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देगा, ताकि चैम्बर ए वाला जो पानी है उसको यहां पे क्या कर दे, डाइल्यूट कर दे। क्या कर दे, डाइल्यूट कर दे। डाइल्यूट का मतलब समझते हैं ना, 60 ml के पैग में पानी भर देना, ठीक है ना, तो उसे डाइल्यूट करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज जो होती है इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस समझ आ गया। अब यहां पर जो पानी मूव कर रहा है, यहां पर जो पानी मूव कर रहा है फ्रॉम चैम्बर बी टू चैम्बर ए, फ्रॉम चैम्बर बी टू चैम्बर ए, वो एक सर्टेन प्रेशर के साथ यहां पर मूव करता है, एक सर्टेन प्रेशर लगाता है मूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गई बात। अब देखिए, अब सुनिए इस बात को। अब यहीं से आपका कंसेप्ट आता है रिवर्स ओस्मोसिस का। जो आपका आरओ लगा है ना घर पे, यहीं से कंसेप्ट आता है रिवर्स ओस्मोसिस का। तो यहां पर क्या होता है, आपका पानी चैम्बर बी से चैम्बर ए में जा रहा है, चैम्बर बी से चैम्बर ए में जा रहा है, ये पता चल गया, एक सर्टेन प्रेशर के साथ मूव कर रहा है। मान लो इस प्रेशर की जो वैल्यू है वो है 10 यूनिट्स। वो क्या है, 10 यूनिट्स है, कुछ भी यूनिट है, मेरे को भी मतलब नहीं उससे। अगर मैं चैम्बर ए के ऊपर यहां पर प्रेशर लगा दूं, ठीक है, एग्जैक्टली 10 यूनिट्स का, तो क्या होगा, आपका चैम्बर बी से ए में मूव पानी करना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो जिस प्रेशर की वजह से मूव कर रहा था, इसके ऊपर एग्जैक्टली चैम्बर बी के ऊपर मैंने लगा दिया, तो इधर से भी क्या हुआ, प्रेशर लगना शुरू हो गया। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पानी का मूवमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर लेकिन अगर मैं यहां पर जो प्रेशर लगा रहा हूं, मान लीजिए 15 यूनिट्स का मैंने यहां पे प्रेशर लगा दिया, तो अब क्या होगा, पानी उल्टा मूव करना शुरू कर देगा चैम्बर ए से चैम्बर बी में। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। जो आरओ होता है, देखो आरओ क्या करता है, गंदा पानी साफ करता है ना, वो यही करता है। आरओ जो करता है, जो गंदा पानी साफ करता है, वो यही चीज है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहां गया, हाँ, अब आपको सोयल मॉइस्चर टेंशन बताना था ना, सोयल मॉइस्चर स्ट्रेस, अब वो बताता हूं। अब यहां पर देखिए, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा यहां पर क्या है, एक पेड़ है, और ये इसकी रूट्स हैं। ठीक है, यहां पर आपका पानी है, तो ये पानी खींच रहा है अपनी तरफ, ये पानी खींच रहा है अपनी तरफ, हाँ या ना, खींच रहा है। इसको क्या बोल रहा है, सोयल मॉइस्चर टेंशन। लेकिन सुनिए इस बात को, अगर मैंने यहां पर इसके ऊपर खारा पानी सप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जो खारा पानी होता है ना, जिसमें आपका क्या होता है, सोल्ट होता है, तभी आपका जो सी समुद्र का पानी है, इसलिए हम क्या करते हैं,
हम उसको क्रॉप उगाने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? अब समझिए इस बात को। अगर मैंने इसके ऊपर खारा पानी मैंने यहां पे डाल दिया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सोल्ट्स आ जाएंगे, यहां पर सोल्ट्स आ जाएंगे। अगर यहां पे सोल्ट्स आ गए, अब क्या होगा, यहां पर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा और पानी अब इस डायरेक्शन में मूव करने की जगह इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, समझिए इस बात को। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर अगर पानी को एक्सट्रैक्ट करना है पेड़ को, तो अब भैया इसको अब और ज्यादा पानी और ज्यादा यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो यहां पे प्रेशर लगा रहा था वो था सोयल मॉइस्चर टेंशन, जो सिर्फ पानी को खींचने के लिए लगा रहा था। लेकिन इस सोल्ट की वजह से यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी डेवलप हो जाएगा। अब उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है पानी, तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ओवरकम करना पड़ेगा। जो यहां पे आपको बताया मैंने, साफ पानी से क्या हो रहा था, गंदे पानी की तरफ जा रहा था ताकि उसको डाइल्यूट कर दे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर होगी। तो अगर अब इसको पानी खींचना है तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर सोयल मॉइस्चर जो स्ट्रेस होता है, इट इज इक्वल टू सोयल मॉइस्चर टेंशन प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है, सोयल मॉइस्चर टेंशन प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो यहां पर सर क्या करते हैं हम, यहां पर आपका एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं लीचिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, यहां पर जो आपका ग्राउंड है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साफ पानी अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये जो पानी होगा, जितनी क्रॉप को पानी चाहिए उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ये पानी इस तरीके से नीचे मूव करेगा और यहां पर जो आपके सोल्ट्स होंगे उसको ये नीचे अपने साथ ले जाएगा और इन सोल्ट्स को आपके रूट जोन से बाहर कर देगा। ये मान लीजिए आपकी रूट जोन थी, दिस इज रूट जोन। तो ये जो आपके सोल्ट्स होंगे इसको क्या करेगा, रूट जोन से बाहर कर देगा। और एक बार बाहर हो गया पानी, सॉरी सोल्ट रूट जोन से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स तो रूट जोन के अंदर ही जो पानी है उसको लेते हैं ना। तो यहां पर जो पानी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू ड्रेन आउट दिस सोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पे लीचिंग रिक्वायरमेंट। लीचिंग यही प्रोसेस है, इस चीज को याद रखना। लीचिंग यही प्रोसेस है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया? ठीक है, हमसे पिछले वाले लेक्चर में गलती हुई थी, लेक्चर नंबर 8 में थोड़ा लंबा लेक्चर हमने रखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसको छोटे छोटे में रखूंगा ताकि कोई अगर लेक्चर में दिक्कत भी होती है तो मेरे को उसे दोबारा बनाने में मतलब मेहनत ना करनी पड़ जाता। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल पढ़ रहे हैं अभी, बस मैं इसके बाद ही कंटिन्यू कर दूंगा, आपको डायरेक्टली ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।